أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيम। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए नामदार, हम सब के पैगंबर, हम सब के रहनुमा, हम सब के वो शख्स जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ जमा हैं, उनकी यौम विलादत, आक़ाए नामदार की विलादत सुबह 12 रबीउल अव्वल को मक्के मुअज़्ज़मा में हज़रत अबू मुत्तलिब के घर पे हुई। वो लम्हा था जब चाँद महताब आराम ऐसे दबक रहा था और सूरज निकल रहा था। वो हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही परखलूस मौसम है कि आक़ाए नामदार ने अपनी वालदा जनाब आमना के गोद में परवरिश पाई। उनके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब उनकी सरपरस्ती पाई। उनके चचा ने उनकी तालीम और तरबियत की और एक वो पैगाम वो अल्लाह का लेकर इस दुनिया में आए जो आज नौ इंसानियत के लिए वो पैगाम है जो अबद से लेकर अदल तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। उनकी विलादत के मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज जो कि नबी के एंगल्स पर, नबी के मोटिव्स पर, नबी के नरेशंस पे काम करता है, जिसमें 4 पॉइंट्स हम लोगों ने हमेशा दिए हैं कि नबी का आखिरी खुतबा जब आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे और उनका एक ही हज किया उन्होंने, तो आखिरी पैगाम जो उन्होंने मैदान अरफात में उम्मत को दिया वो उनका खुतबे पे हम लोग अमल करने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह रहमान करते रहेंगे। और इसमें नहीं हम दुआ से खुदा को से दुआ तलब हैं कि इस पर हमें आगे बढ़ने की कोशिश फरमाएँ। और दूसरा मिसाक़ मदीना, ये वो पैगाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आ चुके हैं, जलवा अफरोज़ मदीने में हैं, तशरीफ़ आनगी जलवा मदीने में है, हुकूमत कायम हो चुकी है, कुरान वही आ चुकी है। लेकिन मदीने में यहूदी भी थे, मदीने में ईसाई भी थे, मदीने में लादीन लोग भी थे। नबी ने किसी पे जुल्म नहीं किया, नबी ने किसी से नहीं कहा कि ज़बरदस्ती मेरा दीन कबूल करो। उन कुरान के होने के बावजूद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मीसाक़ मदीना कि इस पर वो हमारा दीन है, लेकिन तुम पे दीन हम वो अपना फोकस नहीं करेंगे कि जो हमारा दीन है, तुम्हारा दीन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे फैसले इंजील से होंगे, तुम्हारे फैसले तौरेत से होंगे, तुम्हारे फैसले तुम्हारी किताबों से होंगे। और चौथा सुलह हुदैबिया, ये इम्पोर्टेंट यूँ है
हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के मुसलमानों के लिए, कि नबी ने झुक के, सहम के उन लोगों से तो सुलह करी जो लोग स्ट्रॉन्ग थे, जो लोग जालिम थे, जो लोग ताकतवर थे। नबी ने उनसे कहा, उसमें क्या था सुलह हुदैबिया में? यहाँ मौलाना बैठे हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आलिम दीन इस्लामियात के लोग बैठे हैं, वो जानते हैं, जाहिद ताज साहब जानते हैं, नफीस मंसूरी साहब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि क्या था कि सुलह हुदैबिया में हमारा आदमी पकड़ा जाएगा तो उसे मत छोड़ना, तुम्हारा पकड़ लेंगे हम वापस कर देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। दब कर बहुत ही सर झुकाकर सुलह करी, लेकिन सुलह करी वो उसे रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ने फ़तेह मुबीन कहा। उस झुकने को भी अल्लाह ने फ़तेह कहा, फ़तेह मुबीन। और चौथा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तुम काफिर रहो, तुम कुछ भी रहो, लेकिन हमारा दीन हमारे साथ रहेगा। हम अल्लाह को मानते हैं, हम नबी को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम रिचुअल्स को मानते हैं, चाहे उसमें 5 वक्त की नमाज हो, हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम रमज़ान मुबारक में रोज़े रखेंगे, हम ज़कात देंगे, हम हज करेंगे, हम कुर्बानी करेंगे। जो कुर्बानी अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किया जनाब इस्माइल से, जनाब इब्राहीम से। हज तो पहले भी होता था, हज रसूलुल्लाह ने अडॉप्ट किया, इस्लाम में लाए, और इसी बातों और करके एक इस्लाम का वो पैगाम दिया, वो कुरान किताब दी जो हमारे लिए मोहतरम है। मोहतरम ही नहीं है, हमारे लिए कुरान हकीम है, हमें ज़िंदगी का अमल सिखाती है, हुस्न अखलाक सिखाती है, हुस्न किरदार सिखाती है, और हमें उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह हम सबको अता फ़रमाए। और एक दूसरे के अखलाकी, किरदारी, मेयारी हर चीज़, वो चीज़ जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आईना है, हमारे रहनुमा है, हमें आगे बढ़ने की अल्लाह मियाँ तौफीक अता फ़रमाए। और मैं रहमते किब्रिया मदीने में, रहमते किब्रिया मदीने में, नूर बे इंतिहा मदीने में, नूर बे इंतिहा मदीने में, रहमते किब्र। और क्या बताऊं है क्या मदीने में, क्या बताऊं है क्या मदीने में, है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, रहमते किब्रिया मदीने में, नूर बे इंतिहा मदीने में। कोई सुनता नहीं बयां मेरा, कोई सुनता नहीं बयां मेरा, मौला तुझ पे हर राज़ है आया मेरा, तुझ पे हर राज़ है आया मेरा, कोई सुनता दिल नहीं लग रहा यहाँ मेरा, दिल नहीं लग रहा यहाँ मेरा, दे ए खुदा मदीने में, भेज दे ए खुदा मदीने में, क्या बताऊं है क्या मदीने में, है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में।
उन फ़ज़ाओं का लम्स पा के मुझे, उन फ़ज़ाओं का लम्स पा के मुझे चैन आए गाते बजा के मुझे चैन आए गाते बजा के मुझे उन फ़ज़ाओं अपने कांधों पे तू बिठा के मुझे, अपने कांधों पे तू बिठा के मुझे आए छोड़े आए हवा मदीने में, आए हवा मदीने में रहमते किबरिया मदीने में नूर बे इंतिहा मदीने में। अस्सलामु अलैकुम। सभी को ईद मिलादुल नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो बच्चे मदरसे से आए हैं इन्हें खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दोनों ने ही, एक ने तिलावत कुरान और एक ने जो है नाते शरीफ इतनी अच्छी पढ़ी, माशाअल्लाह। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये मुस्तकबिल हैं। क्योंकि जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ एक फसल, एक बार कहा जाता है ना कि फसलों की नहीं नस्लों की लड़ाई है, तो फसल से मतलब होता है कि किसी एक सीज़न की, किसी एक ख़ास मकसद की लड़ाई नहीं है। चूँकि फसल 6 माही होती है इसीलिए ये जुमला कहा जाता है कि ये लड़ाई फसलों की नहीं नस्लों की है। तो ये आने वाली नस्लें जो हैं जितनी बुनियाद हम मजबूत करेंगे इंशाल्लाह उतनी आगे चलेंगी। और जो आपने टॉपिक रखा है आज का आखिरी खुतबा अराफात, मिसाक मदीना, सुलह हुदैबिया और लकुम दीनकुम वलिय दीन, मेरा मानना ये है कि इस्लाम की टोटल थ्योरी में जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है इस्लाम को लेकर के, ये इवेंट सबसे बिगर इवेंट है। इनसे बड़ा इवेंट कोई है नहीं। चूँकि ये आपको जीने का रास्ता भी दिखाते हैं, आपको जो है दुनिया में मामलात कैसे करने हैं, क्या करना वो भी सिखाते हैं, आपको जो है एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है, क्लेन के नाम पे, क्रीड के नाम पे, कलर के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करना, ना नस्ली तौर पे करना है, ना रंग के तौर पे करना है, ना क्षेत्र के तौर पे करना है। जब आपने एक बार कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसके बाद हम सब एक हैं। लेकिन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जो लड़ाई है और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लड़ाई से हम मकसद किसी से तलवार या बंदूकों की लड़ाई नहीं, जो वैचारिक आइडियोलॉजी है वो इसी चीज़ के ख़िलाफ़ है। चूँकि मुसलमानों में जो कुछ आलिम दीन है वो आखिरी खुतबा अराफात के बिल्कुल ख़िलाफ़ काम करते हैं, बिल्कुल ख़िलाफ़ काम करते हैं। और लकुम दीनकुम वलिय दीन भी इसमें इसलिए शामिल है कि वो अल्लाह की पुलिस बन जाते हैं। वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करके इस्लाम को दूसरों को काफिर का, मुनकिर होने का खिताब देते हैं। सुलह हुदैबिया हमें ये सिखाता है कि जहाँ ताकत काम ना करे वहाँ हिकमत काम करती है। और उससे भी बड़ी एक चीज़ है कि जहाँ आपकी ताकत, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपकी दौलत काम ना करे वहाँ व्यवहार काम करता है। और वही व्यवहार सुलह हुदैबिया को सिखाता है, वही चीज़ सुलह हुदैबिया सिखाती है। और मिसाक मदीना ये है कि कोएग्जिस्टेंस ये है कि आप किसी के साथ होते हुए भी वो आपसे वैचारिक तौर पे विरोधी हो सकता है, आपकी उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आपका खान पान अलग हो सकता है, आपका रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन कोएग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप सामने वाले के वजूद को मानें, उसे समझें और उसके साथ मिलके अपने तरीके से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक ज़िंदगी को जो है वो जीने का काम करें। मिसाक मदीना ये सबसे बड़ी मिसाल है इस चीज़ की। तो जिस तरह से आज का माहौल है, आज का पूरी दुनिया में, इसको खाली जो है आप हमारे जो है प्यारे वतन से ही ना जोड़ें कि भाई ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात है। लेकिन चूंकि इसको प्रायोरिटी पे हम इसलिए रखते हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, हमारा खान पान, रहन सहन, हमारा कारोबार, हमारा रोज़गार सब यहाँ से जुड़ा है, इसलिए हम प्रायोरिटी पे इस बात को रखते हैं। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में एक बार नज़र घुमा के देखें, और चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, आप घुमा के अगर पूरी नज़र देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो को एग्जिस्टेंस की। आज की डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत को एग्जिस्टेंस की है।
मेरे से कई बार सवाल करते हैं लोग कोर्ट में भी, वैसे भी, कि भाई मुसलमानों के 58 देश हैं, ये है फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया, चूँकि वो थोड़े लेफ्टिस्ट आदमी है, तो मैंने उन्हें लेफ्टिस्ट का एक उदाहरण दे के बताया कि कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है। अब्दुल्ला, आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देना है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बैटल ऑफ आइडियाज़। तो जहाँ ये दो चीज़ें होती हैं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, विचारों का मिलना कतई ज़रूरी नहीं है। भाई आप किसी चीज़ को माने, आपको काला पसंद हो, भूरा पसंद हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा अगर इंटरेस्ट आपसे है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आती है। लेकिन जब बैटल ऑफ आइडियाज़ है, वहाँ ये है कि विचारों का बहुत मायने में एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज एक जाति विहीन समाज की बात करता है, और ये अपने आप में बड़ी डेयरिंग थ्योरी है, बहुत जिगर का काम है मुसलमानों में भी जाति विहीन समाज की बात करना। चूँकि आप हम पिछड़े लोग हैं, गाँवों से आए हैं, पसमानदा जातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, ज़्यादातर पेशेवर जातियाँ जिन्हें हम कहते हैं, धोबी, तेली, धुने, जुलाई, जिनका पेशे से जुड़ा होना एक तरह से रिलेट करता है, उसमें आप देखेंगे तो जाति मजहब से ऊपर, आप देखिए मजहब से ऊपर हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मजहब को जो है सेकेंडरी माना जाता है। इनमें हम इस मामले में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो गैर मुस्लिमों से भी आगे हैं जाति के नाम पे। जाति के नाम पे इतना बुरा हाल है कि जो रिचुअल्स अलग अलग हैं उसमें भी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आदमी एक दूसरे से लड़ बैठता है। तो ऐसे मौके पे ईद मिलादुल नबी की जो ये एक दिन पहले शाम है, और कहा ना मैंने, जैसा कि सभी ने कहा, चूँकि मैं इस्लामिक थ्योरी को इतना नहीं जानता तो उस पर तो मैं ज़्यादा ना मैं बोलूँगा भी नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा, और ये जो 4 आपके टॉपिक हैं, मैं ये मानता हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा सबसे कि इस्लामिक बहस को अगर हम इन 4 टॉपिकों पे भी खालिश चलाते रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा मूवमेंट दुगनी तेज़ी से बढ़ेगा। इन टॉपिक को आप जो है अपने शामिल करें, क्योंकि बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि कोर एजेंडा बनाएं इन 4 टॉपिक्स पे। चूँकि अगर इस्लामिक बहस में हम पढ़ेंगे तो वो इतनी अथाह है, हम समझाते हुए और समझते हुए वो हो जाएंगे, लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं ये बिल्कुल जो है इंटैक्ट करती हैं सामने वाले को, तो इसको आप करिए। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो आपको पता ही है, जुड़ा हुआ हूँ हर तरह से, जिस तरह से, और ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि मीटिंग से हो, जुलूस से हो, या बड़े सेमिनार करके हो। आप ये लड़ाई कहीं भी, मैं कोर्ट कैंपस में लड़ सकता हूँ, आप अपनी दुकान पर लड़ सकते हैं, ये अपने इंस्टीट्यूट या जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ लड़ सकते हैं। आरएसएस से हमें सीखने की ज़रूरत है कि उनका आदमी अगर चाय की दुकान पे बहस कर सकता है तो इस देश की न्यायपालिका की सबसे बड़ी कुर्सी पे भी बैठ के काम कर सकता है। ठीक है ना, वो आपको हर जगह मिलेंगे, वो आपको हर जगह मिलेंगे, आपके विरोध में भी मिलेंगे, आपके पक्ष में भी मिलेंगे, ये कमाल है उनका। तो कुछ चीज़ें उनसे सीखने की ज़रूरत है, चूँकि वक्त कम है, फिर इंशाल्लाह इस पर कभी लंबी गुफ्तगू होगी। लेकिन एक बार फिर ईद मिलादुल नबी की जो है आपको मुबारकबाद देते हुए, और हमारे करीब का एक शहर है और उसके बड़े मशहूर शायर हैं, चूँकि मेरठ के रहने वाले हैं वैसे, तो देवबंद के मशहूर शायर है। देवबंद 2 ही चीज़ों से मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा मशहूर है, दारुल उलूम देवबंद से और नवाज़ देवबंदी से। तो उनका एक शेर है, और वो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लड़ाई बड़ी लंबी है, कि ये बार फलक हमने ज़मीं पर नहीं रखा, थक कर किसी कांधे पे कभी सर नहीं रखा। ये बार फलक हमने ज़मीं पर नहीं रखा, थक कर किसी कांधे पे कभी सर नहीं रखा। उसने भी हवाओं के अभी रुख नहीं बदले, उसने किसने, जिनके खिलाफ है लड़ाई, उसने भी हवाओं के अभी रुख नहीं बदले, और हमने भी चरागों को बुझाकर नहीं रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका, माशाल्लाह, शुक्रिया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आज बहुत ही मुबारक मौका है, बहुत ही मुबारक दिन है। आप सभी लोगों को इस ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ख़ास करके हमारे मदरसे के बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारी गुजारिश पे जनाब हमारे मोहज्जिन साहब हाफिज़ जावेद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ये सारे बच्चों को लेकर के आए। और इसके साथ साथ हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब शारिक अदीब अंसारी साहब, उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने ही ये मुहिम छेड़ी है, और ये सारे चीज़ों की शुरुआत जो करते हैं, कोई भी छोटा मौका हो, बड़ा मौका हो, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। और माशाल्लाह उनका ये ख्याल रहता है कि हर मौके पे हम कुछ ना कुछ, हमारा पसमानदा महाज कुछ ना कुछ करता रहे, लोगों को एक्टिव रखते हैं। और हमारे साथी जो आए हुए हैं
जनाब अब्दुल मंसूर साहब जो हमारे मीडिया का पूरा चैनल चलाते हैं, पूरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से, और हमारे अजीज भाई मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, और हमारे ऑफिस के मोहसिन साहब, हमारे जनाब यामीन भाई साहब जो हमारे हैं इस महाज के बहुत ही अहम शख्सियात हैं। ये हमने इनको दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी का ओहदा दिया है और माशाल्लाह उसको बखूबी निभाते हैं। पड़ोस में रह कर के हर वक्त हर अच्छी चीज़ सुख दुख में शामिल रहते हैं। और आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब हमारे डॉक्टर साहब वो एडवोकेट जनाब ताज भाई हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये शायद पहले मौके पे नहीं आ पाए थे आप किसी वजह से, लेकिन आज आप आए, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। ये हमारे बड़े पुराने साथी हैं, लखनऊ तक हम कहाँ तक इनके साथ नहीं गए, उन्होंने वक्त नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई आज सब लोगों को यहाँ देख करके, इस मजमे को देख करके, और जो भी कोई साथी रह गया हो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और हमारे जो ऑफिस के स्टाफ है मोहसिन भाई, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने जो मीडिया का रोल निभाया है, जो मीडिया में इन्होंने अपनी मेहनत की है, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। तो देखिए ये मौका तो माशाल्लाह खुशी का मौका है, इसमें जितना जो कर सकते हैं हम खुशियाँ बाँटें, लोगों को गिफ्ट दें, लोगों से वार्तालाप करें, लोगों के घर में आना जाना। एक ईद का मौका है, ईद मिलादुल नबी, बिकॉज़ हमारे नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, नबी ना होते तो हम भी ना होते, नबी ना होते तो ये दुनिया जहाँ ना होता। तो इसीलिए ये बहुत ही अहम, ये समझिए ईद से ही बड़ा मौका हमारे लिए है। और इस मौके को लोग किस किस तरह से मनाते हैं, किस किस तरह से मनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो हमारे ताज़दार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें बयां कर दी हैं, सारी बता दी, हमें सारे रास्ते दिखा दिए हैं। कुरान में माशाल्लाह हर तरह का हर चीज़ का जिक्र है। और इस मौके पर जो हम सब साथी इकट्ठे हुए हैं, वक्त हमारे पास कम है, बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए देखिए महाज को हम एक नया जाम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम आपसे सबसे दरख्वास्त है कि इस महाज में थोड़ा थोड़ा वक्त दे करके आप इस मुहिम को आगे लेके जाएं और एक मजबूती के साथ में दिल्ली प्रदेश का नाम करें। और इनफैक्ट ये जैसे सारिक भाई ने कहा कि हम इसको सेंट्रल ऑफिस है, तो सेंट्रल ऑफिस की तरह हम इसको ट्रीट करें। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब इस मौके पर एक में बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत जो हमारे बीच हैं, जो हमारा पूरा उनका एक चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, उस चैनल के लिए इस रोज़ मौके पे मैं दिलो तारीफ़ से दुआ करता हूँ और हम सब दुआ करते हैं, उनको पाइंदाबाद के नारे लगाते हैं कि अल्लाह में वो तरक्की, उनकी डेडिकेशन पे हम सलाम करते हैं। मैं अब्दुल्ला मंसूर से मुंसलक हूँ कि आका नामदार सना जनाब मुस्तफ़ा रहमत आलमीन की शान में और पसमानदा मुसलमानों की कॉन्टेक्स्ट में कुछ अल्फाज बयान करें। जनाब अब्दुल्ला मंसूर साहब। सभी को पहले मुबारकबाद, ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। और मैं थोड़ा मुख्तसर बात रखना चाहूँगा, क्योंकि ताज भाई ने मुझे लगता है सारी बातें जो एक सोशल साइंस वाले जो बोल सकते हैं वो सब बोल दिए उन्होंने। तो अब मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, जो मैं जैसे कि शारिक भाई ने बताया कि मैं चैनल चलाता हूँ पसमानदा डेमोक्रेसी नाम से, तो उसमें क्या समस्या है और कैसे ये जो 4 मुद्दे हैं हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे जब हमने शुरू किया कि मुसलमानों में ज़ात पात है, तो सबसे पहले इनकार किया जाता है कि ज़ात पात नहीं है। और फिर उन्होंने हमको वही हदीस सुनाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी गोरे का किसी काले पर फौकियत नहीं है। तो वो हमारे पास ले गया कि ये देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, हम भी इससे एग्री कर गए। फिर हमने कहा तब हलाल खोर और सैयद बराबर हैं। फिर नीचे गाली लिख दी उन लोगों ने जो मुझसे कह रहे थे कि जो सब बराबर है, और वही नीचे गाली लिख रहे हैं कि तुम कैसे कह सकते हो सैयद और हलाल खोर बराबर है। तो फिर वहाँ से फिर ये बात समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। कौन है जो ये तय किया कि आखिरी खुतबे को भी डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया, नबी की बात पहुँचने नहीं दी। तो इस मुतल्लिक हमने मसूद आलम फलाही साहब जो हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान के लेखक है, उनसे हमने एक इंटरव्यू का सिलसिला रखा। तकरीबन हमने 20-22 इंटरव्यू उनसे किए हैं उनकी किताब पर। तो उसमें समझ में आया कि बड़े बड़े मौलानाओं ने, आलिमों ने ये साबित किया कि सब बराबर हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऊंचा नीचा है। तो हमको समझ में आया कि जो नबी के जो खुतबा था उसको किस तरीके से इन्होंने ख़राब किया। और पसमानदा महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी, हम नबी के आल में से हैं। जो आल कहा जाता है कि औलाद में से नहीं, जो आल उनको कहा जाता है जो उनकी विचारधारा को लेके चल रहा है। हम उनकी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए,
और इसलिए हम उनकी आल में से। नतीजा ये हुआ कि कई लोग लिखने लगे, अच्छा ये लोग तो चापलूसी करने आ गए और ये लोग तो भाजपा के साथ मिलके काम कर रहे हैं और ये लोग मुसलमान के लिए जो है ये यहूदियों की तरह है, इस तरीके से बात आने लगी। तो बाद में समझ में आया कि ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इनको नबी का तरीका ही नहीं पता कि हमको किस तरह समाज में रहना चाहिए, कैसे दूसरे समाज के साथ मिल के रहना है। ये आज भी इनके दिमाग में टू नेशन थ्योरी चलती है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं और ये हमेशा उनको लड़ाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। जबकि पसमादा महाज और पसमादा डेमोक्रेसी हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हम एक राष्ट्र के अंदर एक नागरिक की भाषा में बात करें, न कि हिंदू और मुसलमान की भाषा में बात करें। तो बस ये मुख्तसर सी बातें थी और मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो मिशन है वो पसमादा का जो मिशन है वो नबी का मिशन है और उस मिशन के साथ आप भी जुड़ें और हमें मजबूत करें और हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पसमादा, जय हिंद। ही लोग फैज़याब होते हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। अब मैं आखिरी मोहम्मद साइम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आकाए नामदार सरवर कायनात आकाए दो जहाँ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात शरीफ पेश करें। सारी दुनिया से बड़ा है, सारी दुनिया से बड़ा है आयशा घर आपका, अर्श आज़म सा हसी है, अर्श आज़म सा हसी है और छापर आपका, सारी दुनिया से बड़ा है आयशा घर आपका, सारी दुनिया से बड़ा है आयशा घर आपका, सारी दुनिया से